वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे क्यों खामोश है वो। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों वो आपकी तरफ आ नहीं रहे, या वो आप जो चाहते हो उनसे उसको कब तक आपको देने वाले हैं। तो आज हम इसी पे रीडिंग करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है। मेल फीमेल इसे कोई भी सुन सकता है, कोई भी देख सकता है। और ध्यान रहे, जनरल रीडिंग्स जनरल तरीके से रेजोनेट करती हैं, किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लें, जो ना करे उसको जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कब लेंगे एक्शन, कब आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, कब आपसे वो मिलने आएंगे, और वो खामोश क्यों हैं, वो कोई एक्शन क्यों नहीं आपकी तरफ ले रहे। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे शायद रीडिंग पोस्ट की होगी, तो प्लेलिस्ट में अगर कोई देखना चाहे वो वीडियो पुराना है, और जिनको भी देखना है वो भी टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है। आप उसको सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। मैंने बहुत सारे टैरो रीडिंग्स किए हैं अलग अलग सिचुएशंस पर, नो कांटेक्ट पर, और कमिटेड रिलेशनशिप्स पर, सेपरेशन पर, डिवोर्स पर, इन एंड आउट रिलेशन पर, तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पर्सन की जो एनर्जी है वो एक डरे हुए, हारे हुए इंसान की है। अब ये डर इनको आपसे लग रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन डरा हुआ है या डरी हुई है अपनी खुद की सोच के कारण। इस पर्सन को अपने कुछ ऐसे मेंटल ट्रैप्स हैं, कुछ ऐसे दिमाग में विचार हैं जिन्होंने इनके आसपास ना एक जाल बनाया हुआ है। जैसे एक मकड़ी जाला बना लेती है ना, और फिर उसमें कोई कीड़ा घुसने की कोशिश करे, इंसेक्ट घुसे तो वो ट्रैप हो जाता है, वो फंस जाता है। इस पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में जितना भी पोटेंशियल है, जितनी भी क्षमता है, या इस रिश्ते का जो भविष्य है वो इनके हाथों में नहीं है। क्योंकि ये जो पर्सन है, अब यहाँ पर सिचुएशन बदलने वाली है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आपने अपनी तरफ से हमेशा इस रिश्ते के ऊपर अपने विश्वास को मजबूत रखा है। चाहे आप दोनों में जाति का भेद हो, आप लोग डिफरेंट कास्ट के हो, डिफरेंट कल्चर से आते हो, डिफरेंट रिलीजन से आते हो, बैकग्राउंड आपका जो भी है, इनको वो हिम्मत आप में नजर आई है कि आप इनको हमेशा संभालते आए हो। ये साइलेंट क्यों है? कुछ लोगों में इस पर्सन के खामोश होने की वजह यह है कि इस पर्सन ने अपने इस रिश्ते की डोर को ना ऊपर वाले के हाथ में सौंप दिया है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, और अगर आपको कोई एक्शन इनका दिख नहीं रहा तो उसका सबसे बड़ा रीज़न इस पर्सन के ना खुद में जो कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान को, कि अगर मैं इस रिलेशन में फ्यूचर चाहता हूँ या मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ, हमेशा हम लोग साथ रहे हैं, हमने इतना लंबा अरसा बिताया है, तो मैं इसे कैसे भूल जाऊं या मैं इसे कैसे छोड़ दूं। ये हिम्मत आपके पर्सन में अभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि रीडिंग में हमने ऐसा सुना है तो सारे लोगों के पार्टनर इसी तरह के होंगे, बिल्कुल नहीं। ये उनकी करंट सिचुएशन है, वर्तमान समय में उनकी सोच ऐसी बनी हुई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ जाते हैं। दूसरी बात, ये पर्सन अपनी कुछ बाउंड्रीज़ को भी सेट करके बैठे हैं। अब वो बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो लिमिट क्या है,
कोई ऐसी बाउंड्री भी हो सकती है जिसको क्रॉस करने में इनको लगता है रिस्क, डर लगता है, और इन्होंने उस समय जब आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया होगा या आपको छोड़कर ये किसी और के पास चले गए होंगे, तो शायद उस रिलेशन का फ्यूचर भी इनको बहुत स्टेबल, बहुत सीरियस नहीं लग रहा था, क्योंकि ये पर्सन शायद उस रिश्ते में भी कोई स्टेबिलिटी ऐड नहीं कर सकते। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो आप ये ना सोचें कि ये वहाँ पे लैला मजनू या हीर रांझे वाले रिलेशन में है। नहीं, मुझे लग रहा है ये कैजुअल फ्लर्ट करते हैं, डेट करते हैं, और कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद ये उस रिश्ते से भी बोर हो जाते हैं। इनके साथ ना बहुत लोगों का कार्मिक रिलेशन जुड़ा हुआ है, और सारे कार्मिक रिलेशन लव रिलेशनशिप्स नहीं होते। हम जहाँ किसी के साथ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम कहीं पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारा किसी से भी कार्मिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे पेंडिंग कर्मास आ जाते हैं, जिन कर्मों को पूरा करने के लिए या जिन कार्मिक रिलेशंस में हमारा कोई अधूरा बचा कर्म है, हमें उसको वापस चुकाना पड़ता है, तो हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं। तो हमेशा ये ना सोचें कि कार्मिक रिलेशन जब भी आप सुनोगे तो उसका एक ही मतलब होगा कि नहीं, ये तो कोई प्रेम संबंध है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो बस उन्हीं लोगों का कार्मिक होता है, बाकी कोई कार्मिक रिश्ता नहीं होता। हर वो रिश्ता जो किसी अधूरे कर्म से जुड़ा हुआ है उसे कार्मिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, इसलिए बिकॉज ऐसे बहुत से मैंने रिसेंटली कमेंट्स देखे थे जहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हमने वो वीडियो सुना था, अब वो कहाँ आपने सुना, किस चैनल पर सुना, किस पर्सन ने वो वीडियो बनाया होगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है उसे कमेंट में डालो, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट जो भी हैं, जो आप लोगों को गाइडेंस देनी चाहिए, जो मेरा अपना रिसर्च रहा है, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो ये पर्सन इसलिए भी साइलेंट हैं क्योंकि इनकी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इनके लाइफ में हमेशा पेरेंट्स के हाथों में रही है। जैसे कुछ लोगों के घर परिवार में फैमिली बिजनेस होता है, पहले दादा परदादा उन फैमिली बिजनेस को रन कर रहे थे, आगे उनके बच्चे, फिर आगे पोते, इस तरह से। तो एक फैमिली चेन चलता है फैमिली बिजनेस में। तो इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं कि उनको आप ही के साथ रहना है, तो इनको अपनी फैमिली में शायद वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, और ये फाइनेंशियली फैमिली पे डिपेंडेंट है। और अगर ये खुद का भी कोई काम करते हैं, खुद से जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या बिजनेस करते हैं, या किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, फिर भी इनको लगता है कि फैमिली एक मेजर या एक प्राइम फैक्टर है इनकी लाइफ का, जो डिसाइड करेगा कि इनकी शादी कहाँ होनी है, कब होनी है, किसके साथ होनी है। तो कई बार ना ये ऐसी बातों को ज़्यादा सोचते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं यार, इतना हार्डवर्क डालने का फ़ायदा क्या है, आगे जाकर फैमिली नहीं मानी तो ये उस चीज़ से घबरा जाते हैं। और इस कारण से भी आप जो इनसे डिमांड कर रहे हो या उम्मीद कर रहे हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे अब डेट नहीं करना, अब हमें एक दूसरे के साथ शादी करके सेटल डाउन होना है, तो उन बातों को लेकर ना इनके मन में डर आ जाता है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, जब इतना डर आपके अंदर है फैमिली का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर आप इतने कॉन्शियस हो, तो ये सारी बातें आपको किसी रिश्ते में जाने से पहले सोचनी चाहिए, ना कि उस रिलेशन में काफ़ी सारा टाइम उस इंसान का
इस्तेमाल करके, उससे बड़े बड़े वादे करके बाद में उसे छोड़ दो, तो ये जस्टिस नहीं है। तो इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ इनजस्टिस तो किया है, अन्याय किया है। और कुछ लोगों के लिए जिसमें शादी वाला कोई इशू नहीं है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उस केस में भी आपके पर्सन जो है ना अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को अक्सर ये सोच समझकर आपसे कांटेक्ट करते हैं, और फैमिली की तरफ इनका बहुत गहरा अटैचमेंट है। वो आपको जो भी बोले कि मैं फैमिली को आपके लिए छोड़ दूंगा, या इनकी कहीं और शादी हो गई है, इनके अगर बच्चे हैं तो मेरी वाइफ से नहीं बनती, मेरी हस्बैंड से नहीं बनती। अक्सर आप ऐसे रिलेशनशिप देखते होंगे जहाँ पर लोग यही बोलकर नया रिलेशन स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में कि मैं अपनी शादीशुदा जीवन में खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और बाद में आपको पता लगता है कुछ टाइम बाद कि ये फिर अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ टाइम दे रहे हैं, बहुत खुश हैं और आपको भी हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना इनकी वाइब में मेरे को बहुत मैनिपुलेशन फील हो रहा है। मैं आपको कार्ड्स के थ्रू जो बता रही हूँ वो भी ऐसी एनर्जी है जो बहुत मुझे वियर्ड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेक्सुअल कार्ड्स हैं। तो बहुत लोगों के पार्टनर खामोश इसलिए हैं क्योंकि वो आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा उनके झोली में कुछ नहीं है आपको देने के लिए। ना शादी, ना कमिटमेंट, ना लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर, ना परमानेंट रिलेशनशिप। तो ये इन एंड आउट वाला साइकिल आपका आगे भी चलेगा। ये कार्मिक रिलेशन है। बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशन आगे चलकर एक रोमांटिक यूनियन को दिखाता है, और आपको डिवाइन साइन भी बहुत दिखेंगे अपने यूनियन होने से पहले, जब आप इकट्ठे आने वाले हो इस कनेक्शन में। जब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, जब आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ भी दोबारा ट्रैक पर आ गई है और आपके पर्सन का भी आपको एफर्ट नज़र आ रहा है, तब आप दोनों साथ आओगे। और वो यूनियन जो होगा, वो आप दोनों का साथ आना, वो एक स्टेबल रिलेशन को दिखा रहा है। तो अगर अभी ये टाइम ले रहे हैं, रुके हुए हैं किसी भी रीज़न से, किसी भी मजबूरी से, आपको इनका अगर वेट करना आप कर सकते हो। वैसे मैं कभी भी किसी को नहीं कहती कि आप अपनी ज़िंदगी को रोक दो उस पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड है, इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप पर शक करते हैं, और अपने इस रिश्ते में जो वो आपसे मनवाना चाहते हैं, जो भी वो आपके आगे अपनी कोई ख्वाहिश रखें, कोई तमन्ना रखें, और आप उन्हें अगर पूरा करते हो तो वो आपके साथ खुश रहते हैं। लेकिन जब आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर देते हो, तब उनको लगता है कि नहीं, ये तो मेरी बातों को इग्नोर कर रही है, या ये पर्सन तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो ये कनेक्शन में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपनी बातों को मनाना और उसके लिए सामने वाले को मजबूर कर देना कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो या अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरे लिए ये करके दिखाओ। लेकिन जब आप उनको ऐसा पूछते हो कि तुम मेरे लिए ये करो, या हम दोनों के रिलेशन को बचाने के लिए तुम्हारे कुछ एफर्ट मुझे दिखने चाहिए, तब ये पर्सन आपको ना इस रिश्ते में अकेला छोड़ देते हैं और खुद इस रिलेशन से भाग जाते हैं, कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक, और कुछ लोगों में तो कई महीनों तक भी कांटेक्ट में दोबारा नहीं आते, क्योंकि उनको यही लगता है अगर वो दोबारा आए तो आप उनको फिर पूछोगे कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब करोगे। या फिर अगर शादी वाला कोई आप दोनों में मसला नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है, आप भी मैरिड हो कहीं और, ये भी कहीं और मैरिड है, और आप दोनों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर भी वो अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में बिज़ी रहना, काम में बिज़ी रहना, अपनी लाइफ को
अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीना और भूल जाते हैं कि मैंने किसी के साथ रिलेशन रखा है। तो उनकी मनमानी, उनकी मर्जी, उनकी खुशियाँ उन्होंने हमेशा ऊपर रखी हैं। तो ये बातें ना आपके रिश्ते में बैलेंस्ड नहीं है, इसी वजह से ये पर्सन नहीं आ रहे, क्योंकि इनका बहुत सारा कर्मा पेंडिंग बचा हुआ है टुवर्ड्स अदर पीपल। और लोगों के लिए ये कार्मिक हो सकते हैं और ये अपने कर्मा को रिलीज़ करेंगे। जब पूरी तरह से इनका कर्म रिलीज़ हो जाएगा, चाहे वो आपके साथ या किसी और के साथ, फिर इस रिलेशन में कोई नई बिगनिंग होगी, कोई नई शुरुआत होगी। तो इस पर्सन के लिए मुझे अभी इनके कुछ नाम के अक्षर नज़र आ रहे हैं, जो सिर्फ नाम का पहला अक्षर होगा, जैसे एस, ओ, W, V, Q, C, J, P, F, R, I और लास्ट यहाँ पर है Y। ये कुछ गिने चुने आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर, अल्फ़ाबेट, जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखें। ज़ोडिएक साइन, जो राशियां हैं इनके बर्थ चार्ट में, जिनकी आज इस पूरी कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जीज सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर पावरफुल है। क्यों? क्योंकि अब आगे चलकर बहुत कम हफ्ते बचे हैं जब इस पर्सन की लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट आएगा, और मैं उस टर्निंग पॉइंट पर वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। फिलहाल अभी इनके ज़ोडिएक साइन देखते हैं। तो मुझे अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपकी इस पर्सन की लाइफ में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके जो भी बर्थ चार्ट में राइजिंग साइन होगा, लगन जिसे कहते हैं, फिर सन साइन, मून साइन, या इनका वीनस, शुक्र ग्रह इन राशियों में प्लेस्ड होगा। तो वृषभ, कन्या, मकर इनकी राशियां हो सकती हैं। उसके बाद फायर एलिमेंट में जो राशियां निकली हैं इनकी, वो है एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में है स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन राशि, पाइसीज। और लास्ट बचता है एयर एलिमेंट। इसके तीनों साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ये इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन है। और गाइस, ये पर्सन इसलिए भी खामोश हैं क्योंकि ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर्सन को आपका वेट है, क्योंकि ये पर्सन ना अपने अंदर जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चाहे वो सामने से कितना भी लोगों के आगे एक ऐसी इमेज कैरी करते हो, एक ऐसी पर्सनालिटी कैरी करते हो कि मैं सुपर स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, पैशनेट हूँ अपने गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए, और समाज में मेरा एक अच्छा खासा रुतबा है, रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, मेरे पास पावर है। तो नो डाउट ये सब कुछ है उनके पास। लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं कि उनकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं या उनकी खामोशी आपको जो नज़र आती है कि वो कांटेक्ट नहीं करते, कई कई दिनों तक आउट हो जाते हैं इस रिश्ते से। जहाँ पे आपका स्टैंड लेना चाहिए वहीं से एस्केपिज़म को अपना डिफेंस मैकेनिज्म लेकर बचाव करते हैं कि बचते बचाते वो इस रिश्ते से निकल जाएं, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। तो ये एक कावर्ड पर्सनालिटी है बेसिकली।
कई लोगों को लगता है जो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं या जो अच्छी जॉब में है, वो सारे ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस की जो परिभाषा है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप में कॉन्फिडेंस सिर्फ जॉब के लिए है। पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आप अगर डरपोक हो, आप कमज़ोर हो, या आप में हिम्मत नहीं है कि आप अपने रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ले पाओ, तो आप कहीं ना कहीं कायर हो। तो ये पर्सन को पता है इनकी गलतियां क्या हैं, लेकिन उनको आपसे स्ट्रेंथ मिलती है। उनको ये लगता है कि आप में वो क्वालिटी है, आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, आपका वो करेज, वो साहस देखकर खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं, खुद भी इंस्पायर होते हैं। तो उनको लगता है कि आप और ये चाहे कितने भी एक दूसरे से अलग हो, विचारों में अलग हो, सोच में अलग हो, पसंद नापसंद में अलग हो, लेकिन फिर भी ये और आप अगर एक जोड़ी बन जाते हो, एक कपल बन जाते हो और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हो, तो आप दोनों कमाल कर सकते हो, एक पावरफुल कपल बन सकते हो। लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा। अभी इनके दिमाग के घोड़े धीरे धीरे दौड़ नहीं रहे, अभी बहुत मध्यम गति से चल रहे हैं, बहुत एवरेज स्पीड है। धीरे 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 अपने रेस के मैदान में इनके घोड़े चक्कर लगा रहे हैं। तो इनके दिमाग के घोड़ों को जब पता लगेगा ना कि ये रेस है, और अगर ये आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इन्हें हमेशा के लिए छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो इस पर्सन को अभी ये बातें रियलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? मैंने बताया इनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अभी मेरे सामने लग रहा है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस भी हो सकती हैं, और कुछ ऐसी इनकी लाइफ में हिस्ट्री रही होगी, इनका पास्ट रहा होगा, जब इनको लोगों ने छोड़कर आगे बढ़ना ही सही समझा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। उनको लगता है कि हम सारी उम्र प्यार से लाइफ को नहीं चला सकते। एक वक्त पर हमें अपने प्यार को पाने के लिए, और प्यार हमारे जीवन में हमेशा रहे, उसके लिए कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। केवल बैठकर मोबाइल पर टैरो रीडिंग सुनना या लैपटॉप पर टैरो रीडिंग सुनना, रिलेशन के बारे में या मैरिज के बारे में या फ्यूचर के बारे में, आपका ना भाग्य बदलेगा, ना आपका रिलेशन चेंज होगा, और ना ही जिससे आप प्यार करते हो उसी से शादी हो जाए। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक दो लोग उस कनेक्शन में एक जैसी एनर्जी में ना आए। अगर आप उन्हें प्यार करते हो तो दूसरे इंसान को भी प्यार को समझना पड़ेगा। तो अभी इनके अंदर का वो डर जो है ना, वो निकलना ज़रूरी है। आप इनके नाम से पॉजिटिव वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशंस होती हैं, उन्हें भेजा करो। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, या ये जो टाइटल है ट्विन फ्लेम वाला, बहुत लोग तो कंफ्यूज हैं, मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। अभी भी इस रीडिंग को सुनते हुए बहुत लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रन कर रहा है, चल रहा है। अपने जीवन में किसी भी रिलेशन को लेबल मत लगाओ कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम है, या ये कार्मिक है। क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे ना, तो लाइफ की जर्नी को, उसकी ब्यूटी को, उसके कलर को या उसके फ्लेवर को एंजॉय करना भूल जाओगे। इतना ब्यूटीफुल रिलेशन जो आपके पर्सन ने समझा नहीं है, उस वैल्यू को इन्हें रियलाइज कराने की ज़रूरत है। तो अगर ये साइलेंट हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, मैंने आपको बताया हर इंसान के लिए ये रीडिंग अलग तरीके से रेजोनेट होगी। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है और स्ट्रांगली ये किसी अदर पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है। वो इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो लव ट्रायंगल हो। और अगर ये ऐसे किसी सिनेरियो में ट्रैप्ड नहीं है, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस नहीं है, उस केस में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, घर के बड़े लोग, जिम्मेदारियां, परिवार,
समाज, कल्चर, स्टेटस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट। तो ये जो इनकी लाइफ में ख़ानदान से ख़ानदान जो रीति रिवाज चलते आए हैं, उनसे भी डरते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे डिस्कस भी किया हो कि हमारी फैमिलीज़ में बहुत अंतर है, कैसे हम लोग शादी कर पाएंगे। तो ये भी मुझे लग रहा है। और तीसरी सिचुएशन जो आज निकली है वो ये है कि ये पर्सन खुद ही कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि ये पर्सन शायद एस्केपिस्ट हो सकते हैं, जो सिचुएशन से भाग खड़े होते हैं बिना कोई वजह बताए। और पास्ट में भी इन्होंने आपको गोस्ट किया होगा, अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया, अकाउंट डिलीट कर दिया या नंबर चेंज कर लिया, या ऐसा किया होगा इन्होंने कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा था, सडनली रिश्ते से गायब हो गए, आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया कि आप ढूंढते रहो कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है जो आपका ख़त्म हो चुका था, लेकिन आप समझे नहीं और आज भी आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो कि एक दिन वो लौटेंगे। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये अच्छी लगी हो। कलेक्टिव रीडिंग थी, टाइमलेस है, जनरल है। रीडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। रीडिंग आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन दिखाती है। अगर आप उसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल सको तो वो एक पॉजिटिव रीडिंग है, और अगर आपको कुछ पॉजिटिव निकालना नहीं आता उस रीडिंग से, तो आप उसे किसी भी दिशा में ले जा सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ आप जिससे भी प्यार करते हो वो आपको बहुत जल्द मिल जाए। अच्छी लगे रीडिंग तो प्यार ज़रूर देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में आज लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जिस किसी को भी टारो कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना है वो पेड रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स लिखे हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।